नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दक्षिण मुंबई स्थित महाराष्ट्र के विधान भवन ने इस वक्त एक अदालत की शक्ल ले ली है और इस अदालत के जज हैं महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर। और उनके सामने फरियादी हैं शिवसेना के दो अलग अलग गुट। एक गुट है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का और दूसरा गुट है उद्धव ठाकरे का। और इन दोनों ही गुटों ने एक दूसरे के खिलाफ अर्जियां लगा रखी हैं। उद्धव ठाकरे गुट की अर्जी यह है कि पिछले साल जब एकनाथ शिंदे गुट ने बगावत की थी तो उसके बाद एक व्हिप जारी किया गया था तमाम शिवसेना विधायकों की बैठक बुलाने के लिए। लेकिन जो लोग शिंदे के साथ चले गए थे, ऐसे 16 लोगों का नाम दिया है शिंदे को मिलाकर ठाकरे गुट ने, उन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया और ऐसे में दल बदल कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब इसी पर सुनवाई चल रही है और शिंदे गुट की तरफ से भी ठाकरे गुट के खिलाफ, ठाकरे गुट के साथ अभी भी जो विधायक वफादार हैं उनके खिलाफ अर्जी दायर की गई है। तो अब विधानसभा स्पीकर को यह तय करना है कि किसको अयोग्य घोषित किया जाए। जहां तक उद्धव ठाकरे गुट की ओर से की गई शिकायत है उसके ऊपर शिंदे गुट ने अपनी ओर से वकील रखा है महेश जेठमलानी को। हम सभी जानते हैं कि महेश जेठमलानी देश के एक बड़े ही नामचीन वकील हैं। उनका अच्छा खासा रुतबा है और एक एक हियरिंग के वे लाखों रुपए ले लेते हैं। तो जब से ये हियरिंग शुरू हुई है विधानसभा स्पीकर के सामने, महेश जेठमलानी ठाकरे गुट के नेताओं को क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं और उनका क्रॉस एग्जामिनेशन इस वक्त चल रहा है जो ठाकरे गुट के विप हैं सुनील प्रभु उनका, और उनसे तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं। और जो इनके बीच की बातचीत हो रही है उससे ऐसा लगता है कि ठाकरे गुट फंसता नजर आ रहा है। हालांकि अंतिम फैसला स्पीकर ही लेंगे, लेकिन दिन ब दिन की जिस तरह की कार्रवाई चल रही है और जिस तरह के सवाल महेश जेठमलानी पूछ रहे हैं उससे ठाकरे गुट मुश्किल में पड़ता नजर आ रहा है। एक तो महेश जेठमलानी का यह कहना है कि 21 जून को जब बगावत हुई थी शिवसेना में तो उस वक्त जो बैठक बुलाई गई उस बैठक में जो प्रस्ताव पास किया गया कि शिंदे के साथ जो विधायक गए हैं उन तमाम विधायकों को डिस्क्वालीफाई करने के लिए पिटीशन दायर की जाएगी। तो वो जो प्रस्ताव था वो प्रस्ताव ही अपने आप में फर्जी है। उस प्रस्ताव पर जिनके दस्तखत थे वो सभी गलत हैं। जैसे कि एक दिलीप लांडे हैं जो उस वक्त ठाकरे गुट के साथ में थे, उनका प्रस्ताव पर दस्तखत है जो बाद में चले गए शिंदे गुट के पास में। तो ये कहना है कि उनका हस्ताक्षर कुछ अलग नजर आ रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे विधायक थे जो जब बगावत का पहला दिन था तो उस वक्त तो थे ठाकरे के साथ में, लेकिन धीरे धीरे हफ्ते 10 दिन में ऐसे बहुत सारे लोग शिंदे गुट में शामिल हो गए। तो अब ऐसे लोगों के बारे में सवाल खड़ा हो गया है कि क्या इन्होंने जो दस्तखत किए थे वो सही थे, इनकी ओर से जो एफिडेविट आए थे वो सही थे, क्योंकि ऐसे में ये लोग तो मुकर रहे हैं कि हमने ऐसा किया ही नहीं। तो एक ये सवाल खड़ा हो जाता है। दूसरा ये कि जो व्हिप जारी किया गया सीधे सीधे महेश जेठमलानी ने उस पर भी सवाल खड़ा कर दिया है और कई सारे व्हिप को लेकर तकनीकी सवाल पूछे गए कि आपने किस तरह से व्हिप जारी किया, किस व्हिप में किस प्रकार से व्हिप जारी किया गया, किस माध्यम से आपने व्हिप तमाम लोगों को, तमाम विधायकों को भेजा और क्या उन्हें व्हिप मिल गई है, ऐसी कोई रसीद आपके पास में आई। तो इस जैसे तमाम तकनीकी सवालों को पूछने के बाद में महेश जेठमलानी ने यह आरोप लगाया कि आपने तो धोखाधड़ी की है, आपने फर्जीवाड़ा किया है, क्योंकि ऐसी कोई व्हिप जो है वो जारी ही नहीं की गई। जो व्हिप जारी की गई वो फर्जी थी, गड़बड़ थी। तीसरी बात उन्होंने ये रखी कि उद्धव ठाकरे खुद को शिवसेना का अध्यक्ष बताते हैं, लेकिन शिवसेना का संविधान जो कि 1999 में संशोधित हुआ था और जो चुनाव आयोग के पास है, उस संविधान के मुताबिक तो शिवसेना अध्यक्ष नाम का कोई पद ही नहीं है। तो फिर बतौर शिवसेना अध्यक्ष जो कुछ भी फैसले उद्धव ठाकरे ने लिए हैं वो सारे गलत हैं, वो गड़बड़ है, गैरकानूनी है।
तो ये एक बड़ा आरोप जो है महेश जेठमलानी की ओर से लगाया गया। अब ये हियरिंग जो है आने वाले 4 दिनों तक चलने वाली है और फिर उम्मीद की जा रही है कि जब विधानसभा का सेशन जो है अगले महीने शुरू होगा तो उस दौरान भी ये हियरिंग होती रहेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 31 दिसंबर तक की मियाद दे दी है महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर को कि आप इस पूरे मामले में फैसला सुनाइए। क्योंकि जब पिछले साल बगावत हुई थी शिवसेना में, उसके बाद ठाकरे गुट शिंदे के साथ गए विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर उसने अर्जी दायर की थी स्पीकर के पास में, लेकिन स्पीकर उस पर कोई फैसला नहीं ले रहे थे और तारीख पर तारीख पड़ रही थी। मामला बड़ी ही धुलमुल गति से आगे बढ़ रहा था। तो ऐसे में ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट से स्पीकर की शिकायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने काफी आड़े हाथों लिया स्पीकर को, फटकार लगाई और फिर स्पीकर को कहा कि आप वक्त बताइए कि आप कब तक इस मामले की सुनवाई पूरी करके फैसला सुना सकते हैं। तो इस पर स्पीकर ने यह कहा कि हमें फरवरी तक का वक्त दे दीजिए। तो फरवरी तक का वक्त इसलिए दे दीजिए क्योंकि दिवाली की छुट्टियां आ रही हैं, फिर उसके बाद में महाराष्ट्र विधानसभा का भी सत्र है, तो ऐसे में काफी व्यस्तता रहेगी और ठीक से सुनवाई अगर करनी है तो फरवरी तक का वक्त दीजिए। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल नहीं। क्या आप चाहते हैं कि चुनाव की तारीखों के ऐलान तक आप ये मामले को घसीटते रहें? 31 दिसंबर की तारीख दे रहे हैं, 31 दिसंबर तक आपको सुनवाई पूरी करके फैसला सुना देना है कि शिंदे अयोग्य होते हैं या नहीं। शिंदे समेत कुल 16 विधायक। और ऐसा ही मामला एनसीपी को लेकर भी है, क्योंकि इसी साल एनसीपी में भी बगावत हुई, तो एनसीपी के दोनों धड़ों ने भी स्पीकर के पास शिकायत की है। तो 1 महीने ऊपर का वक्त जो है वो एनसीपी के मामले के निपटारे के लिए दिया है, यानी कि 31 जनवरी तक का टाइम दिया है। तो अभी सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर स्पीकर क्या फैसला सुनाते हैं, क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे को अयोग्य घोषित कर देते हैं स्पीकर, तो ऐसे में शिंदे सरकार गिर सकती है और महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम शुरू हो जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी की माने, बीजेपी के दिग्गज नेता देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा बयान दिया कि ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि चुनाव आयोग ने भी एकनाथ शिंदे को ही असली शिवसेना की मान्यता दी है और उन्हें लगता है कि स्पीकर भी कुछ ऐसा ही फैसला सुनाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि अगर स्पीकर ने एकनाथ शिंदे को डिस्क्वालीफाई कर दिया तो फिर भी वो सीएम के पद पर बने रह सकते हैं, क्योंकि उनके पास विधान परिषद का रास्ता खुला है। महाराष्ट्र विधिमंडल में 2 हाउस हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो अगर यहां की सदस्यता गई तो विधान परिषद का सदस्य बनकर वे मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी ऐसी हलचलों पर नजर रखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल 4 PM महाराष्ट्र के साथ में। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।